ये दिल है मेरा कोई खिलौना नहीं है, इस दिल से जो पूछा तो ये राज़ी नहीं है, ये हाल है मेरा कोई माजी नहीं है, और इसमें मेरे अलावा किसी के लिए जगह खाली नहीं है। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा, और हर बार तू मुकरता है ना अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। तुम्हारे आंसू की वो बूंद जो मेरे हथेली पर गिरी थी, उस लम्हे की खामोशी जो अब तक चीख रही है, वो चाय की प्याली जो वहाँ कब से पड़ी है, कैसे भूल जाऊं तुम्हें मैं, तुम तो वो हो जो और कोई भी नहीं है। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है, अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है, मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं, लड़की महज 15 साल की है और ये बिहार की सिवान के रहने वाली है, और ये जो अगर हम बात करें तो अभी तक ये 3 किताब लिख चुकी है। अगर देखा जाए तो बहुत सारा ये मोटिवेशनल लाइनें भी बोलती है, प्यार और मोहब्बत में बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी ये बातें लिखी हुई है। अगर हम बात करें तो लड़कियों के ऊपर भी ये लाइनें लिखी है, शिक्षा के ऊपर भी लिखी है, और इस समय ये सोशल मीडिया पर बनी हुई है, क्योंकि इस समय देखा जाए तो ये महज 11वीं क्लास में पढ़ाई करती है, इसके साथ साथ ये शायर भी लिखती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अभी अगर हम बात करें तो आप जो है 11वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं। इस समय अगर बच्चों को देखा जाता है तो पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हुए नजर आते हैं। इतनी कम उम्र में कैसे सब लिख ली है आप? लिखना स्टार्ट मैंने 2nd स्टैंडर्ड में ही कर दिया था, 6 साल की उम्र में ही कर दिया था। यानी कि बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे लिखना है सब? जी, मैं सोचा ये नहीं था, मेरे लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि जो आवाज़ मुझे समझ में आती थी कि इसे उठनी चाहिए और देखती थी कि वो नहीं उठ रही है, तो बस ये चाहता था कि इसके बारे में कौन लिखेगा, तो वो मैं खुद लिख देती थी। अच्छा, खुद से लिखे हैं। अभी तक 3 बुकें लिखी है। सबसे अच्छा जो आप लाइनें लिखी होगी जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे, हम चाहेंगे कि शुरुआत उसी से करें। हाँ जी, एक पोएम थी कि मेरा हाल क्या है क्या कहें, गर समझ सको तुम तो कहें, कुछ अनकहे से राज हैं दिल भी अब नासाज है, गर तुम कहो तो बोल दें, गर तुम कहो तो बोल दें, राज सारे खोल दें, गर सुन सको तो कहो, गर निभा सको तो हाथ दो, दफन कुछ जज्बात हैं, कुछ अनकहे से बात है। वाह। और मेरा हाल क्या है क्या कहें, गर समझ सको तुम तो कहें। कैसे सब लिख ली हुई है आपने? सोच कर। अच्छा, खुद से सोच के? बिल्कुल। अच्छा, क्या आप फेसबुक चलाती है? इंस्टा चलाती है? इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, मेरा अकाउंट है यूसरा फातिमा ऑफिशियल। फेसबुक पे भी बनाया था पर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, तो नहीं। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं? मैं सब कुछ पे ध्यान देती हूँ इनफैक्ट, लेकिन अभी मैं एक्चुअली हमारे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है अभी तक, हमारे पेरेंट्स ने पर्सनल फ़ोन नहीं दिया अभी तक, तो उनके फ़ोन से जब अगर कभी टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत चला लेते हैं। अभी के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो प्यार और मोहब्बत में जो लोग धोखा खाते हैं, उनके लिए अब क्या कुछ कहना चाहेगी? मैं देखिए, धोखा खाए हुए लोगों से क्या कहूँगी, आप और क्या ही कर सकते हैं, है ना। और ये भी कहा जाता है कि मोहब्बत में सिर्फ माफ़ी ही माफ़ी है, तो फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, बेहतर है कि आपने किसी रिलेशन के लिए, ये ऐसा मैंने एक ये लिखा था कि मोहब्बत की अदायगी में कभी कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अधूरी भी रहेगी तो आपकी तरफ से पूरी रहेगी, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें और मूव ऑन करें। तो इस पे मेरी एक पोएम भी थी कि मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ, मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे, उस वक्त मुझसे नज़रें तुम मिला ना पाओगे, पछताओगे और ख़ुद में ही डूबे चले जाओगे। कल खड़ी थी मैं जहाँ, कल तुम वहीं पाए जाओगे, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अपनी सफाई में कुछ कह ना पाओगे। जो मैंने कहा था वो याद आएगा, एक एक बात, एक एक अल्फाज आएगा, और मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगी, मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे। वाह, क्या बात है। अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ लिखे हैं क्या? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई भी है, और काफ़ी की ज़रूरत भी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 100% अब सोसाइटी इम्प्रूव कर चुकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक लिखा था कि मुझे बंदिशों से घेरो मत,
हाँ। मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। हाँ। मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौड़ नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। और ये कंटिन्यू करेगा आगे। वाह, क्या बात है। अच्छा, अभी तक आपने कौन कौन से वो बुकें लिखी है और बुकें में क्या कुछ है, जरा इसके बारे में बताइए। अभी तक मैंने 3 बुक लिखी है। फर्स्ट मैंने 8th स्टैंडर्ड में लिखी थी, जज्बा। इसमें मैंने खास करके कोशिश किया था कि ये मोटिवेशनल लिखूं और कुछ सेल्फ लव पर लिखूं। सेकंड थी मेरी हिस्से की कोशिश, जिसमें मैंने सोशल इश्यूज को बताए हैं काफ़ी सारे, लाइक अब दहेज प्रथा को ले लें। दहेज प्रथा पे भी आप लिखी हुई है? हाँ जी, काफ़ी लिखा था मैंने। और फिर से आपको मतलब रिश्तों पर लिखा था। थर्ड वाली तो मेरी वो पूरी रिश्तों पर और ब्रोकन हार्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा करीब अपने अपनों के होते हैं। और मैंने अपनी थर्ड बुक में सोसाइटी को एक आईने की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ना। सोसाइटी की जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश। अच्छा, अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार कोशिशें करते हैं लेकिन इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है। उनके लिए एक मोटिवेशनल लाइनें हम चाहेंगे कि हो जाए। जी, ये मैं अपनी फर्स्ट बुक से सुनाना चाहूँगी, जज्बा से। कि कुछ बूंद स्याही भर करके चली जीवन को रंगने, कोरे कागज से जीवन को चली सुनहरा करने। लेकर चली कुछ बूंद स्याही पूरा जीवन रंगने, पर मन में थी यही बात सदा कि लोग रोकेंगे संभव है, पर मैं रुकूंगी ये असंभव है। सब ये सोच करके खुश थी कि ये सब मुझसे ना हो पाएगा और फिर मेरा अतीत मुझको ही चिढ़ाएगा। पर पूरी कोशिश की मैंने और अंजाम का वो दिन आज आया। पता चला सबको उस कोरे कागज पर इंद्रधनुष नजर आया। सफल हुआ मेरा जीवन तब सबको ये पैगाम मिला कि कोशिश की थी मैंने और मुझको ही अंजाम मिला। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक और आपका जो शायर है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि हिंदुस्तान में दो धर्म है, खासकर मुस्लिम और हिंदू, इसको लेकर आप कुछ बोले हुए थे। जी, ये मैंने लिखा था कि मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है। मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। आज की लड़ाई पूरे भविष्य पर प्रभाव डालेगी। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव डालेगी। ये छोटे नन्हे बच्चे जो धर्म जाति से दूर हटकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कल इन्हीं के बीच धर्म दरार डालेगी, कल इन्हीं के बीच धर्म दरार डालेगी। अब समझिए कि जिस उम्र में आप बाकी बच्चे को पढ़ाई करते हुए देखते होंगे या फिर खेलते कूदते हुए देखते होंगे, इस उम्र में इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे हर कोई जानकर हैरान हो जाएंगे। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम के ऊपर भी बहुत अच्छी लाइनें लिखी है, जिससे कहीं ना कहीं आपस में सहमत बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो है अभी के समय में प्यार मोहब्बत को ही देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसमें और कुछ क्या आप लिखे हुए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आजकल सिर्फ लोग प्यार मोहब्बत को ही सुनना चाहते हैं। आप लोग आपके अल्फाजों को सुनना चाहते हैं, आप क्या लिखते हैं ये सुनना चाहते हैं, आपके वर्ड मायने रखती है, आपका इंटेंशन मायने रखता है। और ये भी है कि हाँ, लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन 100% आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक मैंने लिखा था कि यूं जो आए हो वापस तो क्या ही कहें, यूं जो आए हो वापस तो क्या ही कहें, वो तकलीफ अब फिर से हम क्यों ही सहे। दर्द जो दिए थे तुमने जो मैंने सहे, दर्द जो दिए थे तुमने जो मैंने सहे थे, हम भी कभी मोम अब पत्थर बन गए। इस बार थोड़ी देर लगेगी, इस बार थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। इस दिल को मनाया है अपने लिए, टुकड़ा टुकड़ा सजाया है अपने लिए। कैसे सौंप दूं तुम्हें फिर से इसे, ये दिल है मेरा कोई खिलौना नहीं है। इस दिल से जो पूछा तो ये राजी नहीं है, ये हाल है मेरा कोई माजी नहीं है। और इसमें मेरे अलावा किसी के लिए जगह खाली नहीं है, इसमें मेरे अलावा किसी के लिए जगह खाली नहीं। ऐसे कितना, मतलब इतना कम उम्र में इतना ज्यादा कैसे सोच ली है आप? मतलब ये मैंने पहले भी बताया था कि मैं लोगों को देख करके ऑब्जर्व करती हूँ। मैं बचपन क्या आप यूट्यूब से ये सब सीखे हैं, सोशल मीडिया से सीखे हैं कि कहीं क्लासेस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैंने नहीं सीखा। इनफैक्ट मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था, आई थिंक इट वाज बैक इन 2012, आई थिंक 12 और 13, यानी मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी अराउंड, तब मैंने लिखा था। तो उस वक्त तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं, मैं ब्रोकन हार्ट पे भी लिखती हूँ, तो उस वक्त एक इंसान का क्या ही हार्ट ब्रेक होगा। और दूसरी बात कि मैंने सोशल मीडिया का ये यूज़ नहीं किया था, सोशल मीडिया का सहारा नहीं, यूट्यूब कुछ नहीं देखा था। इनफैक्ट अभी भी हम बहुत कम, रेयरली हमें फ़ोन मिलता है। अच्छा, अभी के समय में खासकर देखा जाए तो बहुत सारे जगहों पर दहेज के कारण शादी नहीं हो पाता है, दहेज के कारण कहीं बारात नहीं आता है तो कहीं बारात लौट जाता है। इन सारी चीज़ों पर अब क्या लिखी है?
एक बाबुल की लाडली को मार दिया तुमने, हाँ। एक माँ की राजकुमारी को मार दिया तुमने, हाँ। मार दिया तुमने एक भाई की प्यारी बहना को, मार दिया तुमने एक बहन की दूजी बहना को, जीवन भर जिसने संघर्ष किया केवल, मार दिया तुमने उस गहना को। अपना सब कुछ छोड़ कर जो तुम्हें बसाने आई, अपनी खुशी त्याग कर जो तुम्हें हंसाने आई, केवल कुछ चंद चीज़ों के खातिर उसे मार दिया तुमने, एक बाबुल की लाडली को मार दिया। वाह क्या लाइन है। अपना सब कुछ छोड़ कर जो तुम्हें बसाने आई, अपनी खुशी त्याग कर जो तुम्हें हंसाने आई, केवल कुछ चंद चीज़ों के खातिर उसे मार दिया तुमने, एक बाबुल की लाडली को मार दिया। वाह क्या लाइन है। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा और भी आप क्या कुछ लिखे हुए हैं? इसके मैं सोशल इश्यूज़ पर लिख रही हूँ, हाँ। मैं उसके बाद से मैं ब्रोकन हार्ट पे भी लिख रही हूँ, मैं हाँ। सेल्फ लव पे भी लिख रही हूँ और मोटिवेशनल भी लिख रही हूँ, कुछ सैड भी लिख रही हूँ। सैड में कुछ सुनाइए। सैड में मैंने एक लिखा था, हाँ, सैड में मैंने एक लिखा था कि तस्लीम कर चुकी हूँ तन्हाई को अब मुकद्दर, हाँ। खुश हूँ कि धोखे के भीड़ में नहीं, हाँ। ये जो नया साथी है कुछ अच्छा सा लगा, नाम तन्हाई जो सुना तो कुछ अपना सा लगा, और यूं तो लड़ चुकी हूँ जंग मैं खुद से ही कई दफ़ा, पर खुद से लड़ी जंग में हासिल क्या ही होगा, ना जीत की खुशी ना हार से खफा, हर बार देती हूँ खुद को एक नया फ़लसफ़ा, पर इस दफ़ा की जंग में कुछ मुझे भी है मिला, तन्हाई ही सही पर चलो कुछ तो है मेरा। अच्छा ये बताइए कि सबसे आपका फेवरेट कौन सा है जो सबसे अच्छा लगता हो, हर कोई घर में भी सुनना चाहता है, वो जरा आप सुना दीजिए। वो मैं आपको सुना चुकी हूँ इनफैक्ट, मेरा हाल क्या है क्या कहें। एक और हम सुने आपका जो साइड में थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत अच्छा लाइनें लगा, वो लाइनें आप सुना दीजिए। वो था कि अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, यही था ना। हाँ हाँ हाँ। अभी मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, हाँ। कुछ यादें अभी बाकी हैं, उस आखिरी मुलाकात की पहली बात, वो नीली कमीज़ वो सुर्ख आँख, वो लड़खड़ाते अल्फाज वो कांपते हुए हाथ, वो छिपती हुई नज़रें उन वादों की खबरें, याद हैं अब तक एक एक लम्हे, तुम्हारे आंसू की वो बूंद जो मेरे हथेली पर गिरी थी, उस लम्हे की खामोशी जो अब तक चीख रही है, वो चाय की प्याली जो वहाँ कब से पड़ी है, कैसे भूल जाऊँ तुम्हें मैं, तुम तो वो हो जो और कोई भी नहीं है, मेरे बरसों का ख्वाब ख्याली हो तुम, मैं दूध में पत्ती तो चाय की प्याली हो तुम, और तुम हो कि मेरी सांसें अब तक बची हैं, तुम्हारी यादें ही तो मेरी साथी हैं, अभी मैं तुम्हें भूली नहीं, कुछ यादें अभी बाकी हैं। क्या बात है। अच्छा आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिलता है घर में अगर देखा जाए तो? मेरे पेरेंट्स, मेरे घर में मेरी बहन मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहन और अच्छा। मेरे पेरेंट्स, और हम बस दो बहन हैं। देखा जाता है कि घर में बहन जो है थोड़ा सा लगता है कि हमसे ज़्यादा ही कोई बिल्कुल नहीं, बहनों में मैं नहीं मानती कि बहनों में ऐसा होगा कभी भी। आपकी एक बहन अगर ऊंची भर रही है तो दूसरी बहन को बिल्कुल ये नहीं होगा। इनफैक्ट मेरी बचपन से मेरी जो बैकबोन रही है वो मेरी सिस्टर रही है। अच्छा, सिस्टर यानी कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको करती है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। अब मतलब शिक्षा पर और क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे, कुछ अगर शिक्षा एजुकेशन पर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में आपको पढ़ाना चाहिए, और ख़ास करके गर्ल्स को जो एजुकेशन आजकल की लाइफ में मस्ट है। मैंने अपने पोएम में भी कहा था कि अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। तो हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हर इंसान की एक नीड होती है। एजुकेशन है इंसान को सलीका सिखलाती है। आपको जो पढ़ाई है वो सिर्फ आपको एक दुनियावी नॉलेज नहीं देती है, वो सिर्फ आपको किताबों की नॉलेज नहीं, वो आपको ज़िंदगी का सलीका सिखाती है। एक आपको वो हर चीज़ सिखाएगी, आपके अंदर वो जज्बात पैदा करेगी पढ़ाई। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप हिस्ट्री, साइंस और मैथ्स पढ़ के ये कर लें। पढ़ाई होती है ना, और हर इंसान को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जो पढ़ाई होती है वो बहुत हिम्मत देती है। सोसाइटी में खड़े रहने के लिए एक हिम्मत देती है, एक पावर देती है, एक अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। तो इंसान को अपनी स्टडी हमेशा स्टडी करना चाहिए। अब समझिए कि इन्होंने 15 साल में ऐसा बुक लिखा है जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को संदेश मिलेगा कि वो कैसे पढ़ाई करें। इसके अलावा समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिटिया को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है। अंत में कुछ छूट गया होगा तो आप बता दीजिएगा, और कौन कौन सा मतलब आप लिखी है चीज़? मैंने लिखा काफ़ी ज़्यादा है, मेरी 500 प्लस होगी मेरी पोइट्रीज। तो उसमें से क्या सुनाऊँ? चलें एक आपको मैं लास्ट सुना देती हूँ। लास्ट कुछ सुना दीजिए कि मरकज़े युसरा की इब्तिदा अब तो अदा कर दीजिए, मरकज़े युसरा की इब्तिदा अब तो अदा कर दीजिए, फ़ैसले कुछ मेरे हक़ में भी सुना कर देखिए। और बेकरार कब से हैं कुछ कहने को हम, बेकरार कब से हैं कुछ कहने को हम, बस क़ैद जो अल्फाज हैं उनको रिहा कर दीजिए, बस क़ैद जो अल्फाज हैं उनको रिहा कर दीजिए। अच्छा, और भी एक लाइनें आप सुनाइए जो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था आपका।
अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत से बात करना भी तो मोहब्बत है। अब रकीब की रकाबत को रकीब न समझे तो क्या खाक मोहब्बत है। वाह, ये बहुत वायरल हुआ था आपका ना? नहीं, ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम शेयर किया। मेरा वायरल जो हुआ था वो ये था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार तू मुकरता है ना अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। वाह, फिलहाल आप देख सकते हैं इन्होंने अभी तक 3 बुक को लिखा है और चौथा बुक भी इनका आने वाला है। और समझिए कि ये पढ़ाई के साथ साथ ये शेर भी लिखती है और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी होता है। अंत में बहुत सारे लड़के और लड़कियां आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस एक यही कहना चाहूँगी कि सपने देखिए, सपने मैं ये हमेशा कहती हूँ कि कीप ड्रीमिंग। ख्वाब देखिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर सच्चे दिल से किया जाए तो हर चीज़ पूरी होती है। कोई चीज़ मुश्किल या नामुमकिन नहीं, मुश्किल होती है पर नामुमकिन नहीं होती है। अगर आप कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो ज़रूर पूरी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। फिलहाल इनका कहना है कि अगर आप मेहनत से कोई भी काम करेंगे, लगन सच्ची हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।